योग दर्शन की 147वीं कक्षा। योग दर्शन का दूसरा साधन पाद चल रहा है और साधन पाद के अंतर्गत हम लोग चौथे सूत्र को देख रहे थे। अच्छा, पहले आप लोग कोई एक व्यक्ति बताइए कि मेरी आवाज़ स्पष्ट तो है, क्योंकि आज मैं जिस कमरे में हूँ यहाँ पर आवाज़ गूंज रही है, इको बहुत है। आवाज़ मेरी साफ है, स्पष्ट है? आचार्य जी साफ लग रही है, साफ आ रही है। अच्छा जी, फिर ठीक है, चलिए। तो फिर चौथा सूत्र किस चीज को लेकर है? ये हमारे चित्त में जो क्लेश हैं उनकी अवस्थाओं को बताने से संबंधित है कि हमारे चित्त में जो क्लेश हैं वो किन किन अवस्थाओं वाले होते हैं। यानी चित्त एक अलग अलग चित्त में क्लेश अलग अलग स्थितियों में हो सकते हैं, हमें पता ना चले कि वो किस स्थिति में है, लेकिन होते तो हैं। तो उनकी चार अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था बताई प्रसुप्त अवस्था, दूसरी तनु, तीसरी विच्छिन्न और चौथी उदार अवस्था। तो कल की कक्षा में हमने प्रसुप्त अवस्था को देखा था। तो न केवल प्रसुप्त अवस्था बल्कि जो यहाँ सूत्र में भी नहीं दी हुई एक और अवस्था होती है, वो है दग्ध बीज अवस्था। क्लेशों की एक दग्ध बीज स्थिति भी तो होती है, जब कोई योगी क्लेशों को दग्ध बीज स्थिति में ले आता है, जला देता है, वो फिर से अपना प्रभाव कभी नहीं दिखाएंगे, ऐसी स्थिति में ला देता है। लेकिन वो केवल योगियों की होती है, वो हम सब सामान्य स्थिति वाले मनुष्यों की ऐसी स्थिति नहीं आ पाती, इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने उसको सूत्र में नहीं लिखा। तो हमारी कुल मिलाकर एक अवस्था हो गई प्रसुप्ति अवस्था। आज हम तनु अवस्था को देखेंगे। कल की कक्षा में अंत में दीपक चौहान जी ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया था कि यदि क्लेश हमारे सुप्त स्थिति में हैं, यानी सोए हुए हैं और हमें पता नहीं चल रहा, और सोए हुए क्लेशों का पता भी नहीं चलता, तो हम कैसे काम करें कि वो जब जाग जाएं वो क्लेश, तो फिर वो हमारी हानि ना करें, क्योंकि क्लेश कभी ना कभी तो जागेगा जैसे ही उसको आलम्बन मिलेगा, और फिर वो हमारा नुकसान करेगा, हानि करेगा। तो हम ऐसे क्या काम करें, पहले से ऐसी क्या तैयारी कर लें कि वो क्लेश हमको जागने के बाद में, प्रबोध होने के बाद में नुकसान ना पहुंचाए। तो उसका समाधान आज मिलेगा, यहाँ बड़े ध्यान से समझेंगे। तो आज की चर्चा को और आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ और समझ लें, पीछे की ही चर्चाओं से संबंधित है। जैसे छोटा बालक होता है, छोटे बालक के मन में भी क्लेश होते हैं, उसके भीतर भी गुस्से के संस्कार हैं, राग के हैं, काम के हैं, काम वासना के भी संस्कार होते हैं उसके भीतर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, चोरी, डकैती, लूटपाट, ये सब इन सब के संस्कार होते हैं। आपको बड़ा अजीब लगेगा जान करके कि एक बच्चे के भीतर भी होते हैं क्या ऐसे? हमने तो सुना था कि बच्चे तो कोरा कागज होते हैं बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उनके मन में कोई छल कपट द्वेष ईर्ष्या ये कुछ नहीं होता, लेकिन सबके होता है। मजे की बात तो यही है, रोचक बात यही है कि क्लेश सबके भीतर हैं, पिछले जन्मों से सब लेके आए हैं, बस वो प्रसुप्ति अवस्था में है, सोए हुए हैं। और बालक की जो अवस्था होती है, वो शरीर का ही तंत्र ऐसा है, वो व्यवस्था ही ऐसी है कि जब तक बालक छोटा रहता है वो क्लेश जागते नहीं है, भले ही आलंबन भी सामने क्यों ना खड़ा रहे, आलंबन सामने उपस्थित हो जाने पर भी वो क्लेश जागृत अवस्था में नहीं आते। ये बड़ी रोचक बात है। हम सब लोगों के भीतर ईर्ष्या के, क्रोध के, काम के, ये सब के संस्कार हैं, और हम एक ऐसी स्थिति में हैं, इस समय मैच्योरिटी में हैं कि यदि हमारे सामने आलंबन आ जाए तो भले ही वो कितने लंबे समय से सोया हुआ संस्कार हो, सोया हुआ क्लेश हो, वो तुरंत जाग जाता है। यानी मान लीजिए क्रोध हमको पिछले 5-7 सालों से आया ही नहीं, और हम एक वयस्क व्यक्ति हैं, एक मैच्योर आदमी हैं, और अचानक से कोई ऐसी बात हो गई, कोई ऐसा शत्रु, हमारा दुश्मन, या कोई भी ऐसी चीज सामने आके खड़ी हो गई जिससे हमें बहुत घृणा है, द्वेष है। पिछले 5-7 सालों से तो क्रोध नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो वस्तु या व्यक्ति सामने आया और एकदम से वो क्लेश जो है, द्वेष नाम का क्लेश जागृत हो जाता है और बड़ी हानि करता है, गुस्सा आता है हमको। लेकिन बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। ये बड़ी रोचक बात है, बड़े ध्यान से समझेंगे बच्चे के जो क्लेश हैं वो सुप्त अवस्था में होते हैं,
हम चाहें भी जगाना तो जागेंगे नहीं। हाँ, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, समझ बनती है, स्थितियाँ थोड़ी ठीक होती हैं, विकास होता है, तो फिर वो आलम्बन मिलने पर धीरे धीरे स्थितियों में फिर उसके संस्कार, उसके क्लेश जागृत होने लगते हैं। बच्चे का गुस्सा भी कितने कम समय का होता है आप देखिए, यानी उसके क्लेश यदि जागते भी है ना, तो बहुत थोड़े समय के लिए, ड्यूरेशन भी थोड़ा होगा, मात्रा भी थोड़ी होगी। और दो यदि दो बार उसको क्रोध आया दिन भर में, तो उसका गैप भी ठीक ठाक रहेगा। कभी उसको 2 दिन पहले आया था गुस्सा, कभी 10 दिन पहले आया था, ये स्थितियाँ होती हैं। यह आता है तो बहुत कम समय के लिए, छोटा छोटा सा आता है। ऐसे तो होता है बच्चे का। तो यानी बच्चे के भीतर जो वो क्लेश हैं अभी एक तनु स्थिति में है, निर्बल स्थिति में है, दुर्बल स्थिति में है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, समझ आती है, अविद्या भी बढ़ती है, समझ भी बढ़ती है और अविद्या भी बढ़ती है, तो दोनों के बढ़ने से वो चीज़ें और बढ़ती चली जाती हैं, क्लेशों को बल मिलने लगता है। क्लेश धीरे धीरे कट कट के आते हैं, छट छट के आते हैं बढ़िया से, और फिर एक दिन उदार अवस्था में भी आने लगते हैं। अभी पिछले 4-5 दिन से, 4-5 क्या 7-8 दिन हो गए होंगे, सोशल मीडिया पे घमासान मचा हुआ है योगेश्वर श्री कृष्ण जी को लेकर के। जब से श्री कृष्ण जन्माष्टमी गई है, तो कोई एक कन्या हैं गुरुकुल की, 22-23 साल उनकी आयु होगी, व्याकरणाचार्य हैं, स्नातिका हैं। तो उन्होंने एक पोस्ट डाली कि श्री कृष्ण जी की एक नहीं 3 पत्नियां थीं। अब उस पे फेसबुक पे और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत घमासान है, बहुत झगड़ा है। तो मामला ही ऐसा है कि वहाँ संभाले नहीं संभलता है, स्थितियाँ ही ऐसी होती हैं इस आयु में आकर के, टीन एज के बाद की जो आयु है, यहाँ आके यदि आलम्बन मिलता है ना व्यक्ति को, तो बड़ी शीघ्रता से उसके क्लेश जागृत होते हैं, समझाने पे भी नहीं मानता। अब वहाँ लोग, बड़े लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो समझ ही नहीं रहे हैं, दुनिया भर के प्रमाण, दुनिया भर की असभ्य भाषा का प्रयोग, और सार्वजनिक रूप से चल रहा है ये सब। तो फिर कल थोड़ा सा उपक्रम किया हम लोगों ने भी, और धीरे धीरे वो मामला शांत हुआ, बड़ी मुश्किल से। तो हमको समझना चाहिए कि क्लेश कैसे काम करते हैं, किस अवस्था में किस तरीके से ये उभर के आते हैं, सोए हुए रहते हैं, जागृत अवस्था में आते हैं, विच्छिन्न अवस्था में आते हैं। तो शरीर की अवस्था को भी देखते चलना चाहिए। ठीक है, तो एक अवस्था हमारी हो गई थी प्रसुप्ति अवस्था। अब दूसरी अवस्था को देखेंगे, वो है तनु अवस्था। तो महर्षि व्यास जी ही बात को आगे बढ़ा रहे हैं, तनु अवस्था को खोल रहे हैं। देखिए, वो कह रहे हैं तनुत्वम उच्यते प्रतिपक्ष भावनोपहताः क्लेशास्तन्वो भवन्ति। एक ही पंक्ति में निपटा दिया तनु अवस्था को और समाधान भी बता दिया। कई सारी चीजें खोल दी इतनी सी पंक्ति में, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए, पहला शब्द है तनुत्वम उच्यते। तनुत्वम उच्यते प्रतिपक्ष भावनोपहताः। ये जो दूसरा शब्द है, इसमें देखिए कितने हैं शब्द। एक तो प्रतिपक्ष भावना है, ये अपने आप में एक पर्टिकुलर शब्द है, अपने आप में एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है। तो प्रतिपक्ष भावना ये शब्द आगे भी आएगा, योग दर्शन के दूसरे पाद के ही 33वें सूत्र में मिलेगा ये शब्द। और अगला शब्द है उपहताः। उपहताः, प्रतिपक्ष भावना, उपहताः। और आगे है क्लेशः तन्वो। क्लेशः तन्वो भवन्ति, अंतिम शब्द है भवन्ति। तो इसका मतलब क्या है? तो पहला शब्द है तनुत्वम उच्यते, यानी तनु को कहा जाता है। अब तनु अवस्था को कहा जाता है, तनुत्व यानी क्लेशों का जो तनुत्व है, तनु स्थिति है, अब उसको कहा जाता है, अब उसको कहेंगे आगे। और उसको क्या कह रहे हैं कि जो क्लेश हमारे भीतर हैं, चाहे वो जागृत अवस्था में है, विच्छिन्न में है, कैसे भी हैं वो, जब उनको प्रतिपक्ष भावना से उपहत किया जाता है। प्रतिपक्ष भावना एक तरीका होता है, एक विधि होती है, और उससे क्या किया जाता है? क्लेशों को उपहत किया जाता है। उपहत माने प्रताड़ित किया जाता है, उनको पीटा जाता है एक प्रकार से। हमारी भाषा में कहें ना, तो क्लेशों को पीटा जाता है, रगड़ा जाता है रख करके अच्छे से। तो ऐसा करने से क्या होता है? क्लेशः तनवो भवन्ति, क्लेश तनु हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, मतलब खत्म नहीं होते, कमजोर पड़ जाते हैं ऐसा करने से। कोई
कक्षा में कोई बड़ा मजबूत बालक हो और वो छोटे बालक को हर दिन पीटे, अपने जूनियर को हर दिन आके उसे गाली सुनाए, हर दिन थप्पड़ लगाए, एक समय के बाद वो कमजोर होता चला जाएगा। तो वो जो पहले गुस्सा दिखाता था छोटा बच्चा या बहुत कुछ करता था, बहुत शैतानियाँ होती थी, एक समय के बाद कम हो जाएंगी। तो क्लेशों की भी वही स्थिति है कि यदि क्लेश बहुत परेशान करते हैं ना, बहुत दिक्कत करते हैं, तो बस एक तरीका है, अंततः तो एक ही तरीका है इन क्लेशों को तनु करने का, वो है प्रतिपक्ष भावना। पीछे जो हमने पहले सूत्र में देखा था, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से क्लेश तनु होते हैं। तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान में भी प्रतिपक्ष भावना ही की जाती है। और आगे जब 33वां सूत्र आएगा, यम नियमों के तुरंत बाद आएगा। यम नियम में जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये जब 10 चीजें आएंगी, 10 यम नियम आएंगे, तो यदि हमारे जीवन में इनका उल्लंघन हो रहा है, हम पालन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत परेशानी आ रही है, तो उनको ठीक करने का, यम नियम के अच्छे से पालन करने का इस दुनिया में अंततः एक ही तरीका है और सबसे सुंदर तरीका है, वो है प्रतिपक्ष भावना करना। अब हमारे मन में एक बड़ी जिज्ञासा होगी कि ये प्रतिपक्ष भावना है क्या, हम कैसे करें ताकि हम इस प्रतिपक्ष भावना को करके अपने भीतर के जो क्लेश हैं उनको कमजोर कर सकें, निर्बल कर सकें। तो आइए इस प्रतिपक्ष भावना को बड़े ध्यान से समझते हैं। प्रतिपक्ष भावना में एक तो प्रतिपक्ष शब्द है, इसको अलग कर लें, और भावना शब्द को थोड़ी देर के लिए अलग कर लें। वैसे तो ये पूरा एक ही शब्द है, लेकिन पहले प्रतिपक्ष और फिर भावना। प्रतिपक्ष का मतलब होता है विरोधी, ओपोजिशन। अंग्रेजी में जैसे होता है ना, किसी विपक्षी टीम के लिए एक शब्द बोला जाता है ओपोजिशन। राजनीति में भी ये शब्द बड़ा प्रचलित होता है कि एक यदि पार्टी खड़ी हुई है तो उसके विरोध में दूसरी पार्टी खड़ी होती है, उसको ओपोजिशन बोलते हैं, प्रतिपक्ष या विपक्ष कहा जाता है। तो वैसे ही हमारे चित्त में भी यदि क्लेश बहुत परेशान कर रहे हैं, कोई संस्कार बहुत दृढ़ है, मजबूत है, तो उसके प्रतिपक्ष भावना करें, उसके विरोध में जाके भीतर से भावना करें। और भावना शब्द का मतलब हो गया कि वैसा विचार बनाएं भीतर से। कुल मिलाकर अंदर की बात है ये, बाहर का मामला कम है, अंदर का ज़्यादा है, फिजिकली कम है, इंटरनली ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये जितनी बातें चल रही हैं, विशेषकर यहाँ क्लेशों को जो तनु करने का जो तरीका बताया है, प्रतिपक्ष भावना करना, ये मन के स्तर पे होने वाला काम है। बाहर से चीज़ों को हटा देंगे, बाहर से चीज़ों को दूर कर देंगे, वो भी एक आरंभिक तरीका होता है कि भाई पहले तो आलंबन ही हटाना पड़ेगा। जिस दुकान के सामने से गुजरने से वो मिठाई बार बार अपनी ओर आकर्षित करती थी, तो पहले तो एक स्तर पे वो काम करना पड़ेगा हमको कि उधर उस गली से ही ना गुजरे, उन आलंबनों को ही हटाएं जो आलंबन हमको काम, क्रोध, लोभ, मोह की ओर खींचते थे। जिन दृश्यों को देखकर मन विचलित हो जाता था, उन दृश्यों को हटाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया एक्सटर्नली, बाह्य रूप में। लेकिन ये जो प्रतिपक्ष भावना है, ये इंटरनली प्रोसेस है, आंतरिक प्रक्रिया है। आंतरिक प्रक्रिया कैसे चलेगी? वैचारिक स्तर पे चलेगी, विचार करना पड़ेगा हमको। और विचार कैसे होगा? प्रतिपक्ष के रूप में, विरोध के रूप में, विरोध प्रकट करना पड़ेगा अंदर अंदर हमको उसके प्रति। तो कैसे करेंगे? उदाहरण से समझेंगे। जैसे वही उदाहरण उठा लें पुराने जितने अभी तक हमने लिए हैं। जिस व्यक्ति की किसी मिठाई या खाने की वस्तु के प्रति बहुत राग की स्थिति थी, बहुत राग था, और बहुत उसमें राग इतना गहरा हो गया कि अब व्यक्ति रह नहीं पाता, उस वस्तु के बिना बेचैन हो जाता है। किसी व्यक्ति के प्रति राग हो जाता है, प्रेम हो जाता है। अभी प्रेम और राग को एक ही समझिएगा, वैसे तो दोनों अलग चीज़ें हैं, पर मान लीजिए बहुत गहरा प्रेम है और बहुत आसक्ति जैसी हो गई है। कैसे छूटे वहाँ से? प्रतिपक्ष भावना कैसे करे उसके प्रति? तो प्रतिपक्ष भावना ऐसे करे कि जिस वस्तु के प्रति मेरा राग है उसमें हानियां देखे। सबसे पहला काम हानि देखे, उसमें हानि देखनी पड़ेगी। हानि नहीं देखेगा, केवल लाभ लाभ देखेगा, तो राग और बढ़ेगा, राग नाम के क्लेश को और मजबूती मिलेगी, और वो एक ऐसी दृढ़ स्थिति में पहुंच जाएगा
फिर छूटेगा नहीं इतनी आसानी से, और मजबूत होता चला जाएगा और पकड़ गहरी बनाएगा मन के भीतर। हानियां कैसे देखे, तो हानियां ऐसे देखे, वैसे तो हमारे सबके जीवन में राग के कोई ना कोई अनुभव रहे होंगे, एक्सपीरियंस होता ही है सबका अपना अपना। जैसे एग्जाम्पल मान के चलिए कि हमारे जीवन में कोई एक व्यक्ति आया, राग हो गया हमारा उससे, 1 डेढ़ साल तक उससे खूब लगाव, खूब आसक्ति, खूब गहरा जुड़ाव रहा, बहुत गहरा। फिर चला गया वो व्यक्ति अचानक से बिना बताए। ऐसा होता है कि व्यक्ति कई बार बिना बताए चला जाता है, रास्ता बदल लेता है अपना, बातचीत बंद हो गई। लेकिन हमारा तो राग है उसके प्रति, हमारी तो आसक्ति है। अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता उसके बिना, न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, न पढ़ना, न सोना, उठना बैठना, हमारा सब क्रियाएं जो हैं वो सब बाधित हो गई हैं एक व्यक्ति के बिना। बहुत हानि होती है, शारीरिक स्तर पे भी व्यक्ति पीला पड़ जाता है, सूखने लगता है, शरीर कमजोर, भूख लगनी बंद, ऐसा खूब होता है, सबके साथ होता है। और एक समय के बाद मानसिक स्तर पे बहुत गहरा तनाव आने लगता है, सैडनेस आती है। सैडनेस आने के बाद में जब वो लगातार 14-15 दिनों तक बनी रहे, तो फिर क्या आता है, डिप्रेशन आता है, एंग्जाइटी बढ़ती है, मानसिक विकार घेरने लगते हैं व्यक्ति को। महीनों हो गए, वर्षों हो गए उस तनाव में, उस डिप्रेशन में खूब लोग जाते हैं। और लगभग हर व्यक्ति अपने जीवन में 1-2 बार इस सदमे को झेलता जरूर है। सबके साथ हो या ना हो, अलग लेवल पे होता है, अलग वस्तुओं के साथ होता है, लेकिन होता तो है। तो अब ये जो इतनी हानियां हुई हैं, इन हानियों को याद रखे जीवन भर। तो बाकी वस्तुओं में यदि जीवन में कभी राग होने की स्थिति बनेगी, आरंभिक स्थिति बनेगी, कोई इनिशियल स्टेज आएगी, आरंभिक अवस्था आएगी, तो तुरंत वहाँ सावधान हो जाए कि ये हानियां होंगी यहाँ भी। पहले ही उस व्यक्ति से जुड़ाव हुआ था, पहले ही उस वस्तु के साथ इतना राग हो गया था और इतनी हानि उठानी पड़ी थी वहां से, बहुत झेलना पड़ा था मुझे। बाहर से भी, शरीर भी बहुत खराब कर लिया मैंने अपना, और मन तो खराब हुआ ही, मन में कितने संस्कार खराब कर लिए, ये तो इसका तो कोई अनुमान भी नहीं है, कितना मन खराब हुआ मेरा, लंबा समय निकल गया वहाँ, लंबा समय लगा वहाँ से निकलने के लिए, कितना मेरा इलाज हुआ, उपचार कराना पड़ा। ये हानियां देखनी पड़ेंगी, इसी को प्रतिपक्ष भावना कहा जाता है। जब हम 33वां सूत्र पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं उसी भाषा में बताऊंगा जो ऋषियों ने भाषा बताई है। जैसे कोई कुत्ता होता है, कुत्ते ने कोई भोजन किया, अब कुत्ते को वमन आ जाए, उल्टी आ जाए, तो उल्टी करने के बाद में वो अपना भीतर जो, उसके भीतर जो खाया पिया था वो बाहर निकल गया, अजीब लगेगा, आप संभालिएगा अपने आप को। तो कुत्ते ने जैसे वमन किया बाहर को, तो कुत्ता फिर क्या करता है, अपने वमन को फिर से खाता है, यानी जो उसने उल्टी की थी, जो वोमिटिंग की थी, उसको फिर से चाटता है, फिर से खा लेता है उसको। इस आदमी की भी स्थिति ऐसी ही होती है, जिसके क्लेश बहुत दृढ़ हो रहे होते हैं, बार बार जीवन में राग होता है, बार बार द्वेष होता है, बार बार ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह के क्लेश फिर से बढ़ते चले जाते हैं। इस ऐसे व्यक्ति को कुत्ते के समान माना है वहां पे, कि वो व्यक्ति सोचता है कि यार मैं पहले तो सब कुछ छोड़ करके, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये संसार के इतनी घटिया चीजें, ये क्लेशों को छोड़ करके तो मैं योग की तरफ आया था, अध्यात्म की ओर आया था कि अपना कल्याण करूंगा, और आज फिर से मैं उधर जा रहा हूँ। ऐसी प्रतिपक्ष भावना करनी पड़ती है उसको। और ये तो बिल्कुल कुत्ते की तरह हो गया कि पहले तो खा लिया, फिर निकाल दिया, फिर खा लिया उसको। ऐसा ऋषि ने कहा है 33वें सूत्र में, बिल्कुल यही भाषा लिखी हुई है ऐसी ही। और ऐसी ही प्रतिपक्ष भावना करनी होती है हमको। कुत्ते से तुलना करके अजीब लगेगा आपको, लेकिन तुलना तो तुलना है, ऐसा होता है। आज की भाषा में जैसे कहते हैं ना, वो भी बड़ा खराब तरीके से प्रचलित है कि थूक कर चाटना, ऐसा होता है ना। तो ये मेरी भाषा नहीं है, आजकल चलती है, और ये ऋषियों की भी ऐसी भाषा रही प्राचीन काल से, कि कोई व्यक्ति पहले राग में पड़ा, पहले हानि कर ली किसी क्लेश के कारण से, अब फिर से वही हो रहा है, फिर से बार बार टूट रहा है भीतर से, फिर से वो क्लेश उभर के आ जाते हैं। ये तो वैसे ही हो गया जैसे वो कुत्ते की तरह, कुत्ते ने किया था वो काम। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कुछ छोड़ छाड़ करके तो मैं इधर अध्यात्म की ओर आया कि ये क्लेश परेशान ना करें। बार बार मुझसे झूठ बोलवाया जा रहा था मेरे ऑफिस में, बार बार मुझको चोरी करवाई जा रही थी ऑफिस में, खूब होता है आजकल।
जो हम किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं वहाँ ये सब होता है। हमको ऐसे कितने काम करने पड़ते हैं जो यम नियम के विपरीत हैं, जो धर्म और अध्यात्म के विरुद्ध हैं एकदम। खूब झूठ बोलने पर मजबूर करती हैं कंपनियां हमको, या ऊपर का जो शासन प्रशासन है, मैनेजमेंट है, जो भी है, ऐसे ऐसे काम करवाते हैं जो हमारे धर्म हमको अनुमति देता ही नहीं है, उनकी खूब करवाता है। और ऐसे में व्यक्ति भीतर भीतर और क्लेशित होता है। तो सोचता है कि एक समय तो मैं आया था नौकरी करने की, चलो नौकरी करूँगा, कुछ कमाऊँगा, कुछ धन होगा, धर्म के काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अध्यात्म की ओर बढ़ूँगा, योग करूँगा, साधना की ओर जाऊँगा। अब यहाँ नौकरी में आया हूँ तो यही करना पड़ रहा है मुझे, इधर आया ही क्यों मैं। ऐसे बहुत लोग भीतर ही भीतर कुढ़ते हैं, पिसते हैं, परेशान होते हैं। तो यदि ऐसी स्थितियां बनती हैं तो प्रतिपक्ष भावना करें कि नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। पहले तो खूब झूठ बोल लिया जीवन में, अब नहीं बोलूंगा। उस झूठ के कारण एक तो मतलब मेरा मान सम्मान बहुत चला गया। जितना लोग मुझ पर विश्वास करते थे कि ये तो बड़ा सच्चा व्यक्ति है, इस पर तो बड़ा विश्वास करना चाहिए, और पिछले दिनों इतना झूठ बोलना पड़ा, यहाँ पे वहाँ पे उस जगह उनके सामने, कहाँ कहाँ झूठ नहीं बोला मैंने। तो बहुत हानि हो गई। एक तो जगह हसाई बहुत हो गई, लोगों ने मेरा बड़ा उपहास किया, अब मेरा सम्मान नहीं रहा। और भीतर से मन भी तो बहुत खराब हो गया, झूठ बोलने के संस्कार भी तो कितने बन गए, ये क्लेश भी तो कितना दृढ़ हो गया। ये होती है प्रतिपक्ष भावना। अब नहीं करूँगा, अब झूठ नहीं बोलूँगा। तो बार बार उसके विरोध में जा कर के भीतर भीतर और भावना करे, उस भावना को और मजबूत करे, और विचारों को दृढ़ करे, ताकतवर बनाए। जब हम तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को देख रहे थे तो वहाँ हमारी एक चर्चा यही तो हुई थी कि जो क्लेश पहले से विद्यमान है, जिस क्लेश की बहुत मजबूत स्थिति है, उसके विरोध में हमको एक नया संस्कार खड़ा करना होता है। जो राग की ओर ले जाने वाला क्लेश था, वो संस्कार था जो बहुत शत्रु, बहुत मजबूत दुश्मन की तरह हमारे सामने खड़ा हुआ है। उसके सामने ले जा करके एक एक और हमें अपना नया संस्कार मजबूत बनाना है, खड़ा करना है। जैसे वहाँ एक उदाहरण मैंने उस समय भी दिया था, तो आज यहाँ फिर से वो उदाहरण काम करेगा प्रतिपक्ष भावना के सेंस में, कि जब मिठाई की दुकान के सामने से गुजरते थे या घर में मिठाई बनी और रहा नहीं जाता था, वो जो जिसमें सुख ले रहे थे बार बार, की मिठाई खाने में सुख तो बहुत मिलता है, अब सुख के विरोध में जा करके तप करना पड़ेगा। तप करके कि नहीं खाऊंगा मिठाई, नहीं खाऊंगा, पिछले वाले संस्कार खींचेंगे अपनी तरफ, पिछला वाला क्लेश खींचेगा। लेकिन उसके विरोध में जा करके कि नहीं खाऊंगा, पिछली बार खाई थी, ये हानियां हो गई थी, शुगर लेवल बढ़ा था, ये बढ़ गया था, पेट में एसिडिटी बढ़ती है, और भी जो जो हानियां होती हैं वो अपनी पकड़ लें, सब सब जानते हैं, सबको होती हैं वो हानियां, कि ये हो गई थी हानियां, और अब नहीं करूंगा। पाचन तंत्र खराब होता है, जठराग्नि मंदी पड़ जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ऐसे करके प्रतिपक्ष भावना करनी पड़ती है उस चीज के विरुद्ध, उस क्लेश के विरुद्ध। स्वाध्याय करके ये काम करना पड़ता है, स्वाध्याय से समझ बढ़ती है, स्वाध्याय से और विद्या मजबूत होती है, उसके विरुद्ध और नए संस्कार खड़े होते हैं। स्वाध्याय से भी प्रतिपक्ष भावना दृढ़ होती है, और ईश्वर प्रणिधान से भी होती है। तप से तो ये होता ही होता है, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से भी ये चीजें और प्रबल होती हैं। तो ऐसे खूब जीवन में उदाहरण मिलेंगे, खूब बातें आएंगी, खूब हमारे जीवन में ऐसे मोड़ आएंगे जब ये क्लेश परेशान करेंगे, और हम उसके अगेंस्ट जा करके, उसके विरोध में जा करके नए संस्कार बनाए, प्रतिपक्ष भावना करें। ले लीजिए और कोई उदाहरण देख लीजिए। जैसे क्या लिया जाए, अब इतने सारे उदाहरण हो जाते हैं, कहाँ तक बताएं। क्रोध का ले लेते हैं, हाँ क्रोध का सही है। द्वेष का, यानी क्रोध या द्वेष एक ही बात है। इसका एक उदाहरण बहुत अच्छा सा देखते हैं कि जिस व्यक्ति को देख करके या जिस वस्तु को देख करके पहले बड़ा द्वेष आता था, बड़ा क्रोध आ जाता था, तो वहाँ प्रतिपक्ष भावना करना शुरू किया व्यक्ति ने, इसी ने, खुद ने, साधक ने। प्रतिपक्ष भावना कैसे की कि उस व्यक्ति को देख करके जब भी मैं जितनी बार देखता हूँ, गली से गुजरता हूँ और वो दिखता है, या वो यहाँ से गुजरे और वो मुझे दिख जाए,
तो बस मन में पता नहीं अजीब सा होने लगता है उसको देख करके। मन में ये आता है कि ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, इस बार मिले तो सही, इस बार ये सुना दूंगा, या ऑफिस में मिल जाएगा तो ये कह दूंगा, वहां मिलेगा तो फिर देखेंगे, बात करेंगे। एक तो चल रहा है बाहर के स्तर पे कि पीट दूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो चलता है बाहर के स्तर पे। एक अंदर ही अंदर जो कुढ़न होती है, अंदर ही अंदर जो उसके विरोध में पता नहीं कितनी कितनी हम कल्पनाएं योजनाएं बनाते रहते हैं, जिनकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो यहाँ प्रतिपक्ष भावना कैसे करें कि उस व्यक्ति के कारण मैंने कितना समय खराब किया अपना, जिस व्यक्ति पर टाइम देने की जरूरत भी नहीं थी, 2 कौड़ी का आदमी वो, और उस पर मैंने अपने जीवन का करोड़ों रुपए मूल्य का मैंने अपना जीवन खराब कर लिया, इतना अच्छा समय खराब किया। ऐसा खूब होता है। हमने ऐसे ऐसे लोगों के प्रति द्वेष की भावना करके अपना मूल्यवान समय खराब किया है, जिन पर 1 सेकंड भी खर्च नहीं करना चाहिए था। ऐसे लोग खूब होते हैं हमारे जीवन में, जिनके प्रति द्वेष की भावनाएं बना बना करके हम ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए कि वो द्वेष का संस्कार, द्वेष द्वेष नाम का क्लेश और मजबूत होता चला गया, हमने और मजबूत कर लिया। प्रतिपक्ष भावना करनी है ऐसे स्थान पे कि ऐसे व्यक्ति को महत्व देना ही क्यों है। ठीक है, वो जैसा कर रहा है उसको उसके कर्मों के अनुसार फल मिलेगा, परमात्मा की न्याय व्यवस्था में उसका भी हिसाब होने वाला है। मैं क्यों उसके पीछे अपने मन को खराब करूं। एक तो है कि सामने वाले के पीछे पीछे घूम रहे हैं डंडा लेके कि बदला लेंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, या बाह्य रूप से, शारीरिक रूप से कुछ भी, कि देखूं तो सही ये मेरे विरोध में करता क्या है, ताक झांक करना, ये देखना, उसके ये देखना कि इसने मेरे विरुद्ध क्या लिखा, सोशल मीडिया पे क्या लिखा, वो क्या कर रहा है मेरे विरुद्ध। एक तो वो हो गया बाह्य स्तर पे। एक होता है मन ही मन में जो चल रहा है उसके प्रति, उसको रोकना है, उसके विरोध में ला करके प्रतिपक्ष भावना खड़ी करनी है। और हमारे जीवन में एक आध व्यक्ति होता है ऐसा। आप लोग सोच के देखिए, मैं सबसे कहता हूँ जितने लोग इस समय कक्षा में हैं, 78 लोग हैं, तो आप सोच के देखिए, आपका कोई शत्रु होगा इस समय जरूर, या कोई ना कोई ऐसी स्थिति होगी, कुछ भी होगा जिससे आपका द्वेष है, जिसको देख करके आपको क्रोध आ जाता है। एक बार सोच के देखिए उसके बारे में। और आज यहाँ से संकल्प लीजिए प्रतिपक्ष भावना का। प्रतिपक्ष भावना का कैसे संकल्प लेके जाएंगे कि उस व्यक्ति को क्यों समय दूं, पहले बहुत समय खराब कर लिया, इतना समय परमात्मा में लगाते तो परमात्मा से प्रीति बढ़ जाती है हमारी, परमात्मा से कितना प्रेम होता। जितना मैंने उस व्यक्ति का चिंतन किया है, इतना मैं शास्त्र का चिंतन करता। पिछले 5 सालों से उस व्यक्ति से दुश्मनी है, 5 साल खराब किए उसके पीछे, 5 साल मैंने किसी शास्त्र को रटने में दिए होते, समझने में दिए होते, या किसी विशेष स्थिति का चिंतन किया होता, अपनी उन्नति पे चिंतन किया होता। उस 2 कौड़ी के व्यक्ति पे इतना समय लगाने से बेहतर था कि मैं किसी सकारात्मक दिशा में अपने चिंतन को लगाता। मेरे पिछले 5 महीने खराब हो गए उसके कारण से। ये प्रतिपक्ष भावना है। हानि देखनी होती है, वहां से हमारी हानि कहाँ हुई है। और ये व्यापक स्तर पे चलता है भीतर से। यदि हम ये प्रतिपक्ष भावना ना करें तो फिर बहुत हानियां होती हैं। अच्छा, अब तो मैंने बताया, यानी ऋषि ने यहाँ से बताया कि प्रतिपक्ष भावना करने से क्लेश जो है हमारे तनु होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम लोग ये कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो, जिनके भीतर समझ है, जिनके भीतर विवेक है, और ऐसे वो लोग हैं जो पुराने लोग हैं, जिनका जीवन बहुत लंबे अनुभवों से आया है, जो आयु में बड़े वरिष्ठ हैं। तो वो खुद भी ऐसा कई बार सलाह देते हैं छोटों को, अपने जूनियर्स को, कि अरे क्यों सोचते हो उसके बारे में, क्यों अपने मन को खराब कर रहे हो उसके बारे में सोच सोच के बार बार। अब तुम तो इधर सोचते रहो। देखिए बड़े लोग किस भाषा में बात करते हैं। तुम तो इधर सोच सोच के कुढ़ते रहो, भीतर ही भीतर चिढ़ते रहो, इधर अपने संस्कार खराब करते रहो, उधर वो व्यक्ति मजे में अपना जीवन आगे बढ़ा रहा होगा, उधर वो व्यक्ति मजे में खा रहा होगा, पी रहा होगा, और मजबूत बन रहा होगा। तुम इधर उसके बारे में सोच सोच के होते रहो परेशान, होते रहो कमजोर, करते रहो मन को खराब। ये बड़े बूढ़े लोग इसी प्रतिपक्ष भावना को समझाना चाहते हैं। उनके पास ये शब्द नहीं होता प्रतिपक्ष भावना, लेकिन तरीका तो यही है। तरीका तो वो ही कर रहे हैं जो ऋषियों ने बताया है प्रतिपक्ष भावना वाला।
और भी कई जगह, जिन जगह पर हमारा राग होता है, आजकल के युवकों का, किशोरों का, किशोरियों का जब किसी के साथ कुछ प्रेम संपर्क संबंध होता है तो वहाँ भी बड़े लोग समझाने का प्रयास करते हैं। वो अलग बात है कि अवस्था होती है, युवावस्था, किशोरावस्था की, जब बातें समझ में नहीं आती बड़े लोगों की, व्यक्ति को वो राग इतनी तीव्रता से खींचता है इस युवक को या युवती को कि वो संभल नहीं पाता, क्योंकि प्रतिपक्ष भावना बहुत दुर्बल होती है ऐसे किशोरों में, प्रतिपक्ष भावना नहीं कर पाते। उस राग नाम के क्लेश में, आसक्ति नाम के क्लेश में उनकी इतनी गहरी रुचि होती है, इतना गहराई से जकड़े हुए होते हैं, वो जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो इतनी तीव्रता से उनको खींचता है कि ये प्रतिपक्ष भावना कर पाने की ही स्थिति में नहीं आ पाते वो लोग। लेकिन जिनके संस्कार अच्छे हैं, माता पिता के संस्कार अच्छे हैं, खुद के उनके संस्कार अच्छे हैं, तो नहीं जा पाते उधर, रोक लेते हैं अपने आप को, संभाल लेते हैं। तो अभी कक्षा में ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर क्या सभी मुझसे बड़े ही हैं, तो आप तो सोच रहे हैं कि ये बात हमें सीखने की क्या ज़रूरत है, हम तो निकल आए उस स्टेज से, हम तो आ गए, अब तो कहाँ ही किसी से राग होगा। आपका नहीं होगा तो घर में बच्चे हैं, पोते पोतियाँ, नाती नातिन हैं, या जो भी हैं, तो जिम्मेदारी उनके प्रति भी बनती है कि ऐसे समय में उनको बताएं। या हमारे साथ में भी ऐसा हुआ होगा युवावस्था में, तो हम सोचते होंगे कि काश हमको भी कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाते जो संभाल लेते उस आयु में, तो इतनी हानि ना होती, है ना। ऐसा सबके साथ होता है, अनुभव हैं सबके, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी प्रकार से रहे हैं अनुभव। तो यदि कोई बच्चा, कोई युवक, युवती, किशोर, किशोरी ऐसे राग आसक्ति में जा रहा है तो उसको प्रतिपक्ष भावना करना सिखाएं। खूब सारे लोग आते हैं मेरे पास भी, जैसे इस प्रकार की कक्षा चल रही है ना आज, अब मान लीजिए ऐसी ही कोई कक्षा हो रही हो और ये चर्चा हो जाए, तो कक्षा के तुरंत बाद ऐसे युवक युवतियों के फोन आते हैं कि वो घुट रहे हैं भीतर ही भीतर, इतना गहरा राग होता है कि झेला नहीं जाता, संभाल नहीं पाते अपने आप को उस स्थिति में। और बहुत उपाय कर लिए, कहते हैं जी बहुत उपाय कर लिए, लेकिन उसके प्रति जो आसक्ति है, जिसके साथ उनका आकर्षण हुआ है, वो जा ही नहीं रही है। खूब प्रयास कर लिए, बात ना हो तो बेचैनी, बात हो तो भी बेचैनी, ये क्यों नहीं किया, मेरे अनुसार ऐसे क्यों नहीं मानती, या मैं ऐसे क्यों नहीं मानता, और कहाँ बात चल रही थी, कहाँ किसको मैसेज कर रहे थे, मुझे भी दिखाओ कहाँ बिजी थे, ये सब चलता है वहाँ पे भयंकर। इतनी बुरी हालत होती है, इतनी बेचैनी कि बाहर का व्यक्ति समझाए तो भी समझ में नहीं आती, वहाँ से निकलना ही नहीं हो पाता। जब एक समय के बाद बहुत कुछ गंवा चुके होते हैं, जब बहुत कुछ खो चुका होता है, एक प्रोडक्टिव एज जो है, यानी जो एक उत्पादकता की आयु है जिसमें व्यक्ति कुछ विशेष काम कर सकता है, विद्या अध्ययन कर सकता है, वो एक महत्वपूर्ण आयु निकल चुकी होती है। बहुत हानियाँ होती हैं ऐसे समय में, पहले ही रोक के रखना चाहिए। तो दीपक चौहान जी जो प्रश्न कर रहे थे कि सोए हुए क्लेश हैं तो उनके लिए क्या करें, तो अभी क्लेश जागृत नहीं हुआ है तो ये करें प्रतिपक्ष भावना। यदि हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जाने वाले हैं, बाहर जा रहे हैं, घर से पहली बार निकल रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को प्रतिपक्ष भावना करना सिखाएं पहले से ही। अभी क्लेश जागा नहीं है उनका, वहाँ स्कूल में कॉलेज में जाएंगे तो को एड है, को एड मतलब सह शिक्षा है, लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं, सबका समान व्यवहार वहाँ साथ में चलता है, तो किसका किसके प्रति आकर्षण हो जाए कभी नहीं कहा, मतलब कहा नहीं जा सकता इस बारे में। तो सोए हुए क्लेश को जागने की प्रतीक्षा करें, एक तो ये बात हो गई। दूसरा है कि उसके जागने से पहले पहले ही प्रतिपक्ष भावना इतनी मजबूत रखें कि यदि क्लेश बाई चांस जाग गया आगे चल के, तो बहुत जल्दी हम उसको कंट्रोल कर लें, नियंत्रण कर लें। तो बहुत सारे माता पिता बच्चों को समझा के भेजते हैं, बार बार देखते रहते हैं, बात करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, और बच्चे को एक ऐसी स्थिति में बना के रखते हैं कि यदि बच्चे के साथ कुछ होता भी है आगे चल के, मान लीजिए कोचिंग सेंटर में किसी के से बातचीत हुई थोड़ी बहुत, और ऐसा कुछ मामला बना भी, तो बच्चा तुरंत बताता है अपनी मम्मी को, अपने पापा को, कि पापा ऐसा ऐसा हुआ था, और उनसे ऐसा एक लड़का था या एक लड़की थी, उसने ऐसा बोला। बस माता पिता वहीं सावधान कर देते हैं, और प्रतिपक्ष भाव नहीं सिखा रहे होते हैं वो इनडायरेक्टली।
प्रतिपक्ष भावना कैसे सिखा रहे होते हैं? बेटा उधर मत जाना, रास्ता बहुत खराब है, एक बार चले तो जाओगे, लौटने का विकल्प नहीं है उधर से। तो नशे की आदत लगती है बहुत सारे लड़के लड़कियों को हॉस्टल में जाके, कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के, वहाँ से प्रतिपक्ष भावना पहले से करा करके भेजें। ये जितने नशेड़ी या जितने भी चरित्रहीन लड़के लड़कियां स्कूल कॉलेज में हॉस्टल्स में दिख रहे हैं, किसी ना किसी के तो बच्चे हैं ये, ऐसे ही तो टपके नहीं है आसमान से। हमने काम ही करके नहीं भेजा है उनके पीछे, हमने कुछ सिखाया समझाया नहीं, हम हमारे संस्कार ही इतने कमज़ोर रह गए, हमने ये प्रतिपक्ष भावना या ये जो चीज़ें सिखानी चाहिए थी नहीं सिखाई हैं। तो कहने को तो कह देते हैं कि माता पिता भला कहाँ अपने बच्चों का बुरा चाहते हैं, तो बुरा तो कोई नहीं चाहता, लेकिन जो सिखाने की चीज़ थी वो सिखाई नहीं गई, पता ही नहीं है बच्चों के साथ वहाँ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसी कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ हॉस्टल्स की बहुत गंदी स्थितियाँ, बहुत ख़राब स्थितियाँ हैं। वहाँ भी बच्चे ही जाते हैं, किसी के लाड़ले दुलारे ही हैं वो, जिनको ये सब चीज़ें कभी सिखाई नहीं गई। अच्छा, यहाँ हमारा प्रसंग तो एक योगी के सेंस में चल रहा है, योग के सेंस में, एक साधक के दृष्टिकोण से, लेकिन कहीं ना कहीं ऋषियों ने हमको ऐसे संकेत दिए हैं जो योग से अलग भी हमको व्यवहारिक जीवन में बहुत सारा समाधान देते हैं, बचाते हैं हमको, हमारी रक्षा करते हैं। हम प्रतिपक्ष भावना करें, सिखाएं। छोटे छोटे अंशों में क्रोध के सेंस में ले लें या राग के रूप में ले लें, ईर्ष्या है किसी के प्रति, बार बार मन में किसी को देख करके जलना भुनना, ये सब चीज़ें होती हैं, या काम वासना की कोई स्थिति है, और लोभ की स्थिति है, बार बार किसी चीज़ को पाने की बहुत गहरी आसक्ति है, भीतर से तीव्र इच्छा उठती है, ये भी प्राप्त कर लूँ वो भी प्राप्त कर लूँ, प्रसिद्धि के प्रति एक होता है लोभ, लालच होता है, शरीर के प्रति राग है, स्त्रियों का बहुत मिलता है अपने शरीर के प्रति, रूप सौंदर्य आकर्षण, ऐसा दिखना है वैसा दिखना है, और अगर वैसा रूप नहीं बना, वैसा सौंदर्य नहीं बना, तो फिर ये घर से भी नहीं निकलेंगी। किसी पार्टी में शादी में जाना हो तो घंटों घंटों ब्यूटी पार्लर में या जो भी वो तामझाम है उनका, उसमें बहुत समय व्यतीत होता है इनका, जितना समय ये अपनी आत्मा को सुधारने में, आत्मा को सुंदर बनाने में समय दे देती उससे कहीं गुना समय शरीर को सजाने संवारने में, रंगाई पुताई में वो उतना समय लगाती हैं। इसलिए जितना समय उधर लगाया है, सजना संवरना बुरा नहीं है, श्रृंगार बुरा नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन वो राग के रूप में आ जाए, केवल व्यक्ति उसी पर जाकर केंद्रित हो जाए कि शरीर कैसे सुंदर दिखे, कैसे बलिष्ठ दिखे, कैसे ये डोले शोले दिखे मेरे, तो फिर स्थितियाँ बहुत खराब हैं, वो क्लेश और मजबूत होगा और मजबूत होगा, और वो बनता ही चला जाएगा। शरीर को अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, वो उत्तम दिखे, सुंदर दिखे, बिल्कुल दिखना चाहिए। हमारे यहाँ ऋषियों ने शरीर को सुंदर बनाने के लिए आयुर्वेद में भी और बाकी शास्त्रों में भी खूब उपाय कहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो राग को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, कि ऋषियों ने शरीर को सुंदर बनाने के लिए कहा तो इसका मतलब तो वो राग ही बढ़वाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे उपाय कहे हैं कि ऐसा करने से शरीर का वर्ण सुधरता है, रंग सुधरता है, रंग निखरता है, ऐसा करेंगे तो इससे ये चेहरे पर कांति आती है, ऐसे खूब सारे श्लोक चरक संहिता में हैं। तो उनको कहने का मतलब ये नहीं है, उनके कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के तरीके हैं, शरीर अच्छा दिखे, बढ़िया दिखे, मन प्रसन्न रहे, मन प्रसन्न रहेगा तो शरीर अधिक समय तक स्वस्थ रहेगा, आयु लंबी होगी। तो प्रतिपक्ष भावना का ये तात्पर्य है जी, ऐसा करने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। तो आज तो क्लेशों की तनु स्थिति को ही देखा है हमने, एक ही पंक्ति पे चर्चा हो पाई है। तो ऋषियों की तो ये शैली है कि बहुत कम बात कहेंगे, बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाएंगे, और ऋषियों का ना कहना भी कई बार बहुत कुछ कहना होता है। और एक बड़ी रोचक बात है कि रीडिंग बिटवीन्स द लाइन्स, ऐसा एक अंग्रेजी में कहावत है ना, कि उन पंक्तियों के बीच में भी कुछ ऐसा होता है जो बहुत कुछ सिखा के जाता है, यहाँ लिखा हुआ नहीं भी है लेकिन वो दिख जाता है।
शब्दों के बीच के गैप को भी पढ़ना सिखाते हैं ऋषि हमको। शब्दों के बीच में भी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी रोचकताएं हैं जो वो लिख नहीं पाए, शब्द इतने कम दिए उन्होंने, लेकिन वहाँ से भी बहुत गहराई है, बहुत गहरी बातें हैं। हमको निकालना आना चाहिए, हम उस तह तक जाएं, सतह तक जाएं, नीचे तल तक पहुँचें, डुबकी मारें और निकाल करके लेके आए उन गहरी जो बहुमूल्य रत्न हैं उनको। बाकी अगर सतह पर यहीं चलते रहे तो छोटी मोटी चीज़ें तो मिल जाएंगी, लेकिन वो गहराई नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो चलिए आज तो समय हो गया है, आज का विषय इतना ही रखते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात होगी तो फिर कल करेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम। सभी का बहुत सारा धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम।